हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक बुद्धि और बुद्धि लब्धि है। इस पर आज हम लोग पूरी तरह से पकड़ बनाएंगे। यह सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि हमारा क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि के मदद से हम लोग अमूर्त चिंतन करते हैं, यानी जिस चीज को हम नहीं भी देख पाते हैं उसका चिंतन करते हैं। जैसे एक चित्रकार चित्र बना लेता है तो वो क्या करता है? अमूर्त चिंतन करता है। समझ गए? अब देखिए, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। अनुभव से लाभ हम लोग उठा लेते हैं किसके चलते? बुद्धि से। और अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, अपने इन्वायरमेंट से जो हम लोग तालमेल बैठाते हैं वो भी बुद्धि से। ठीक है। सीखने की योग्यता, बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। कोई भी चीज को हम लोग लर्निंग करते हैं, कोई चीज का जो हम लोग अर्जन करते हैं वो बुद्धि के चलते करते हैं। समस्या समाधान करने की योग्यता है। बुद्धि से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है। और संबंधों को समझने की योग्यता है। कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन को हम लोग समझ सकते हैं। ये सब हम बुद्धि की मदद से करते हैं। ठीक है। हमने पिछले वीडियो में बुद्धि के बारे में ये सारी बातें बताया था। अब आइए हम समझते हैं बुद्धि लब्धि, जिसको हम लोग इंटेलिजेंस क्वाइटेंट कहते हैं। और इसका शॉर्टकट जो होता है, सिंबल जो होता है, आईक्यू होता है। ठीक है। ये आईक्यू क्या होता है? ठीक है। इस पर कई बार सीटेट क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए ये आईक्यू क्या होता है। आईक्यू समझने से पहले आप मानसिक आयु को समझिए। ये मेंटल एज क्या होता है। आप आईक्यू को तभी समझ सकते हो जब आप मेंटल एज को समझिएगा। मेंटल एज को हम लोग शॉर्टकट में एमए भी कहते हैं। ये मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं समझिएगा, ये एम से मेंटल, ए से एज हुआ। देखिए किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास, यानी कोई भी व्यक्ति है उसका बुद्धि का विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ है, इस मापन की विधि को मानसिक आयु कहते हैं। मानसिक आयु क्या है? कि कोई व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ, इसी को मापना मानसिक आयु है। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देखिए हम आपके लिए एग्जांपल लाए हैं। यदि कोई 6 वर्ष का बालक है, 6 वर्ष का कोई बच्चा है और वह 15 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार दिमाग रखता है। देखिए 6 वर्ष का लड़का है, उम्र उसका कितना हो रहा है? 6 वर्ष, लेकिन उसका जो दिमाग है वो 15 वर्ष के बच्चे के तरह है। ध्यान से समझिए, 6 वर्ष का बालक है और 15 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार दिमाग रखता है या सोचता है, तो 15 वर्ष जो है बालक का मानसिक आयु हुआ। ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं? जैसे एक बच्चा है वो 10 साल का है और वो 40 साल के व्यक्ति की तरह सोचता है, समझता है, तो उसका मानसिक आयु 40 साल हुआ। 10 साल तो उसका रियल एज हुआ। समझ रहे हैं ना? तो ये मानसिक आयु, ये मेंटल एज क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा 6 साल का है, समझिए, और वो बच्चा 15 साल के आदमी की तरफ अपना दिमाग रखता है, सोचता है, तो ये 15 साल जो हुआ इसका मानसिक आयु हुआ और ये 6 साल जो हुआ उसका रियल आयु हुआ। समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बुद्धि लब्धि जो है, इसके बारे में टर्मन साहब ने 1916 ईस्वी में एक सूत्र दिया कि हम आईक्यू को कैसे निकालेंगे, बुद्धि लब्धि को कैसे निकालेंगे। तो देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुना 100। ठीक है। या बुद्धि लब्धि बराबर ये सूत्र भी होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ये जो कालानुक्रमिक आयु है इसको आप वास्तविक आयु भी कहिए, दोनों एक ही चीज है। वास्तविक आयु बोलिए या कालानुक्रमिक आयु बोलिए। ठीक है। कालानुक्रमिक आयु को हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं। ये जो कालानुक्रमिक आयु है इसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्रोनोलॉजिकल एज। इसको हम लोग शॉर्टकट में सीए बोलते हैं। और वास्तविक आयु को रियल एज कहते हैं, आरए। ये दोनों सेम है, आप ये बोलिए या ये बोलिए, नाम अलग है लेकिन सेम चीज है। ठीक है। तो ये टर्मन ने 1916 ईस्वी में आईक्यू का, बुद्धि लब्धि का ये सूत्र दिया कि भाई आईक्यू बराबर क्या हो जाएगा? MA बटे आप RA लिखिए या आप CA लिखिए गुना 100। ठीक है।
तो बुद्धि लब्धि का ये सूत्र होता है। आपने मानसिक आयु भी समझ लिया या वास्तविक आयु या कलानुक्रमिक आयु भी समझ लिया ये एग्जांपल से कि अगर 6 साल का कोई बालक है और वह 15 वर्ष के व्यक्ति के साथ दिमाग रखता है तो ये 6 वर्ष इसका क्या हुआ, ये 6 वर्ष क्या हुआ, इसका कलानुक्रमिक आयु हुआ या वास्तविक आयु हुआ। और 15 साल के व्यक्ति का दिमाग जो रखता है ये इसका मानसिक आयु हुआ। तो समझ गए आप। अब देखिए हम आपके लिए एक एग्जांपल लाए हैं कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, समझिएगा एक बच्चा जो है उसका मानसिक आयु MA जो है वो 12 वर्ष का है, ठीक है। तो MA कितना दिया है, ये 12 वर्ष है। और उसका वास्तविक आयु जो है, रियल आयु जो है 10 वर्ष का है। रियल में उसका उम्र 10 साल का, लेकिन वो 12 वर्ष के व्यक्ति की तरह काम करता है, सोचता है, तो 12 वर्ष इसका मेंटल एज हो गया। तो आपने टर्मन के सूत्र के अनुसार IQ का सूत्र पढ़ा है कि MA/RA गुना 100, ठीक है। तो अब देखिए आपका MA कितना दिया है, MA देखिए यहाँ 12 वर्ष है मानसिक आयु, 12 लिख दिए, और रियल एज कितना है 10 है, 10 और 100 से गुना कीजिए, ये 10 से 10 को कटा दिए तो 12 गुना 10 क्या हो गया, 120 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस पर आपको कई न्यूमेरिकल भी इस टाइप से आएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं, जरा सा 1 मिनट रुकिए। अब देखिए कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि आपका मान लीजिए IQ दे देगा 20, ठीक है, मान लीजिए IQ आपका 20 दे देगा और MA आपका दे देगा 10 दे देगा, मान लीजिए सपोज दैट, और आपको रियल एज कहेगा, रियल एज, तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, IQ का सूत्र लिख दीजिएगा। IQ बराबर क्या होगा, IQ बराबर आपका होगा MA/RA गुना 100, ठीक है। तो आपका IQ कितना है, 20 है, IQ की जगह पर 20 बैठाइए। आपका MA कितना है, 10 है, और आपको RA निकालना है, रियल एज निकालना, तो रियल एज की जगह पे खाली रखिए, ये गुना 100 है, ठीक है। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 20 गुना RA, देखिए 20 गुना RA हो गया, 20 गुना RA बराबर देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 गुना 100, 10 गुना 100। अब आप RA निकालिएगा, RA बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 100 बटे 20, इसको कटाइए, 20 पंचे 100 और RA क्या हो जाएगा, 10 पचे 50, ठीक है। तो आप इस सूत्र पर जो जो चीज दिया रहेगा उसको बैठा के सोल्व कीजिए। देखिए आपके पास 3 चीज में से 2 चीज दिया रहेगा और 1 चीज निकालना रहेगा, आप इस फार्मूला पर शूट करके निकाल सकते हैं। तो आपको दिमाग में यह रखना है कि IQ बराबर ये होगा MA/RA गुना 100, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि IQ बराबर MA/CA गुना 100, क्योंकि RA और CA एक ही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब एक बात समझिए, अगर यह IQ और ये स्थिति है, अगर 25 से कम किसी का IQ रहता है तो वह जड़ बुद्धि वाला है, एकदम इडियट है, समझ रहे हैं। और 25 से 49 के बीच में किसी का IQ है तो मूढ़ बुद्धि है, ये मूर्ख से भी नीचे है, समझ रहे हैं। और 50 से 60 अगर IQ रहेगा तो मूर्ख बुद्धि है, समझ रहे हैं। और 70 से 79 के बीच में रहेगा तो वो मंद बुद्धि है, समझ रहे हैं। 80 से 89 रहेगा तो वह समान बुद्धि से नीचे है, 80 से 89 समान बुद्धि से नीचे है। लेकिन देखिए अगर 90 से 109 के बीच में रहेगा तो समान बुद्धि, जो आपका सीटेट एग्जाम में खूब पूछता है, इससे बहुत ही आपका क्वेश्चन बनता है, समान बुद्धि, यानी 90 से 109 के बीच का जो रहता है ये समान बुद्धि रहता है, जो जनरल होता है, ठीक है। और 110 से 119 रहेगा समान बुद्धि से आपका ऊपर हो जाएगा, 120 से 29 रहेगा त्रिबुद्धि हो जाएगा, 130 से 139 प्रखर बुद्धि रहेगा, और 140 से अधिक अगर रहेगा तो प्रतिभाशाली हो गया, गिफ्टेड स्टूडेंट हो गया। तो 2 चीज से क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम में खूब बनता है गाइस, कि समान बुद्धि, तो 90 से 109 के बीच में अगर IQ रहेगा तो वो समान बुद्धि होगा, और अगर 140 से IQ पार कर जाएगा तो प्रतिभाशाली हो जाएगा, गिफ्टेड स्टूडेंट हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति गिफ्टेड है तो उसमें क्या क्या गुण होगा, ठीक है, इस पर भी कई सवाल आपका सीटेट एग्जाम में पूछता है। जैसे देखिए कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है जिसका IQ क्या है 140 से ज्यादा है, उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज रहता है,
जो सामान्य से हटकर रहता है। ये 90 और 109 से सामान्य बुद्धि वाला से क्या हटकर गिफ्टेड स्टूडेंट में रहता है। देखिए इसमें निर्णय लेने के लिए फ्री रहता है। ये कोई चीज का जो निर्णय लेगा इसके लिए वो फ्री होता है, वो कुछ भी निर्णय ले लेता है। ये डिसीजन लेने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र है, फ्री है। यानी ये डिसीजन लेने में क्या है, एकदम इंडिपेंडेंट है। ये गिफ्टेड स्टूडेंट का बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बड़ा चरित्र है, बहुत बड़ा गुण है। दूसरा है इसका जिज्ञासा जो होता है ना, तीव्र होता है। इसका क्यूरियोसिटी बहुत हाई लेवल का होता है, क्या है, कैसे है, क्यों है, इसमें जानने की इच्छा बहुत ही तीव्र होती है। तो समझ जाइए वो गिफ्टेड स्टूडेंट है। उसका आईक्यू जो है वो 140 से ऊपर है, ठीक है। मानसिक क्षमता इसका हाई होगा, इसका मेंटल जो कैपेसिटी होगा वो हाई लेवल का होता है। तो समझ जाइए वो गिफ्टेड स्टूडेंट है। और ऐसे स्टूडेंट को स्पेशल सपोर्ट की जरूरत होती है। अब हमारे इंडिया में टीचर एक रहता है और उसके पास हर तरह का आईक्यू लेवल का स्टूडेंट है। अब कुछ बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल 140 से अधिक है, बहुत ऐसा बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल 25 से भी कम है, कितना बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल 80 से 89 के बीच में, कितना बच्चा है इसका आईक्यू लेवल 90 से 109 समान बुद्धि। अब देखिए अब वहाँ टीचर को क्या होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और उस समय टीचर सबको देखकर अपना टीचिंग करता है। और ऐसे में जो होता है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होता है उसको काफी प्रॉब्लम होता है। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उसको स्पेशल सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको स्पेशल क्लास की जरूरत होती है जो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उसको स्पेशल सपोर्ट की जरूरत होती है। और ये गिफ्टेड स्टूडेंट जो रहता है, ये जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहता है, इसमें सृजनात्मक विचार रहता है, वो अपना थॉट का सृजन करता है, वो रचना करता है तरह तरह का, ठीक है। तो गाइस आज हम लोग बुद्धि और बुद्धि लब्धि के संबंध में काफी महीन तत्वों का अध्ययन किए। इसमें से कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो आपके लिए बेकार है, ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। और आशा है कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो सचमुच में पसंद आया होगा तो बिना कहे सुने आप लाइक करेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको का वीडियो नित्य इसी तरह से बनाएंगे ताकि आपका एग्जाम सही ढंग से क्रैक हो सके। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।